अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि फेक डिग्री ले अगर आपने ली है कहीं से, तो फेक डिग्री लेने के जुर्म में आपकी जेल हो सकती है। और आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे जेल हो सकती है, और उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। एक मैटर ऐसा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि एक टाइम ऐसा था, हर टाइम ऐसा होता है, एक टाइम ही नहीं, मैं हर टाइम बोल दूं, फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट काफ़ी लंबी है, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एक बात मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, फेक यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, कि वो कई सालों से और हज़ारों स्टूडेंट का करियर बर्बाद कर गई, और वो पैसा कमा के निकल गई, उनको कोई फ़र्क नहीं, उनकी बिल्डिंग पे केस चलता रहेगा, वो रेंट पे दे दिए, चीज़ें चलती रहेंगी। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी फेक हैं। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, या एडमिशन ले लिया है, उसके बारे में अच्छे से पता कर लो। हो सकता है आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो AICTE अप्रूव ना हो, गवर्नमेंट अप्रूव ना हो, जिस गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या नहीं है। ऐसा तब होता है ना, उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो प्रॉपर उसमें भाई गवर्नमेंट की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जब आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे, बहुत नहीं के बराबर पॉइंट समथिंग 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 में हो सकता है फ्रॉड करना, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, आपकी डिग्री वैलिड की जाएगी। लेकिन वहीं आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, कि मतलब डायरेक्टली आप एडमिशन लेके चले गए, और वहाँ पे गवर्नमेंट आपका कोई मदद नहीं कर पाएगी, फिर वहाँ पे आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, एक लड़के ने MBBS किया, MBBS के सबसे ज़्यादा फेक डिग्रीज चल रही हैं, इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया भी है। तो वो कॉलेज 4-5 साल से चला रहा था, लोगों को अवेयरनेस उतना नहीं थी, कई लोगों ने MBBS कर लिया, और जब प्रैक्टिस के लिए गए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ पे वो डिग्री इनवैलिड पाई गई, और उस लड़के को जेल की सज़ा हो गई, वो भी 1 साल की जेल की सज़ा। आप सोचिए ना कि गलती उसकी नहीं थी, भाई घर वालों ने डायरेक्टली एडमिशन दिला दिया। अब यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से उसका कॉलेज रिकॉग्नाइज किया गया था या जिससे वो एफिलिएटेड था, उस यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज को डिग्री देने से मना कर दिया। तो उस कॉलेज ने क्या किया, खुद ही प्रिंट आउट करके डिग्री देना शुरू कर दिया उसके नाम पे। फिर उस यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज पे एक्शन ले लिया, वहाँ से मैटर बिगड़ा, और वहाँ से कई 100 स्टूडेंट का फ्यूचर खतरे में आ गया। हंगामा हुआ, मैटर कोर्ट तक पहुंचा, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, जो लोग पैसा लिए थे डिग्री को वैलिड किया गया। तो ऐसे मैटर चलते रहेंगे। आप अगर फेक डिग्री लेते हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं देख रहा हूँ पॉलिटेक्निक और बीटेक में ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे चल रहे हैं जो फेक डिग्री का मतलब अपना महारत हासिल की। वो कहते हैं भाई आप आओ पढ़ने, मैं आपको डिग्री दूंगा, मेरा काम है डिग्री देना, आप डायरेक्टली एडमिशन लो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एटलीस्ट कुछ कोई तो कोई जॉब पाओगे ना। वो इतना मोटिवेट आपको कर देंगे कि आपका माइंडसेट ही नहीं काम करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना, आपका माइंडसेट ही नहीं काम करेगा। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से फेक है मार्केट में। डिजिटल के ज़माने में और भी फेक पना होगा, जिसको पहचानना आपको मुश्किल होगा। AI का यूज होगा और फेक पना होगा। तो जो भी कदम उठाएं, एक जो लॉ एंड ऑर्डर है इंडिया का, उसको फॉलो करके उठाएं। इंजीनियरिंग में देखो 4 साल आप टाइम देते हो, पॉलिटेक्निक में 3 साल टाइम देते हो, आपके करियर और आपकी लाइफ का सवाल है। इस तरह से करियर और लाइफ तो स्पॉयल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, चीज़ें जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज गाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मेरा काम था आपको सजेस्ट करना कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर आपको और भी कन्फ्यूज़न है डिग्री से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो career@education.com पे जाके मेरे से बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।